गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉमर्स क्लैरिटी विद सत्व एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट एंड द टॉपिक इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12th। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जो होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल को उसके गोल तक पहुंचाने के लिए एक प्रोसेस होता है। विदाउट मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ पीपल अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। और मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडिंग होता है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू अचीव द गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को यूज़ किया जाता है। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? जब हम कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन फर्म ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्लानिंग कि हमें मार्केट एनालाइज के थ्रू हमें पता लगाना पड़ता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है और उसके लिए हम मार्केट में किस तरीके से उस प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है कि हमें अपने फर्म के लिए संगठनों को तैयार करना, मतलब ढांचों को तैयार करना, मतलब कितने लोग होंगे, क्या कितने डिपार्टमेंट होंगे और क्या क्या काम किए जाएंगे। नेक्स्ट इज़ स्टफिंग। स्टफिंग के अंदर होता है जो हमने संगठन तैयार किया था, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो हमने ढांचे तैयार किए थे उन ढांचों को राइट पीपल को राइट प्लेस पर नियुक्त करना, स्टफिंग करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई इंजीनियरिंग का बंदा है तो उसे इंजीनियरिंग की ही पोस्ट दी जाए, ना कि उसे कॉमर्स डिपार्टमेंट की पोस्ट दी जाए। नेक्स्ट इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर होता है मोटिवेशन और कम्युनिकेशन, मतलब कि हम अपने कर्मचारियों को उनका काम करने के लिए मोटिवेट करें, उनसे बातें करें, उन्हें बताएं कि उन्हें क्या काम किस तरीके से करना है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर आता है हमारे कि जो हमने प्लानिंग के अंदर टारगेट सेट किए थे कि क्या हम उन टारगेट को अचीव कर पाए हैं। अगर हम अचीव नहीं कर पाए हैं तो उनमें क्या डेविएशंस है, क्या अंतर है और उनको हम किस तरीके से सुधार सकते हैं और क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। डैट इज़ ऑल इंक्लूडिंग इन कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज़ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या नेचर है, क्या क्या फीचर है। फर्स्ट इज़ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड के अंदर है कि हम मैनेजमेंट तभी स्टार्ट करते हैं किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल। मैनेजमेंट यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में मैनेजमेंट के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, चाहे वो घर के काम से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कूल का टाइम टेबल हो, चाहे वो हमारी खुद के स्टडी का ही टाइम टेबल क्यों ना हो, ऑल डिपेंड ऑन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के थ्रू ही हम अपने गोल तक अचीव कर पाते हैं और ये एक यूनिवर्सल गोल है। नेक्स्ट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि मैनेजमेंट सिर्फ एक ही डायमेंशन में काम नहीं करता। मैनेजमेंट हमारे कार्य के सभी क्षेत्रों में काम करता है। मीन्स वो हमारे ऑपरेशन के कार्यों में भी काम करता है कि हमारा कच्चा माल आया है, हमें किस तरीके से उसे तैयार करना है, और ये हमारी प्लानिंग में भी होता है और ये हमारे सभी कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर होता है कि हमें जो काम दिया गया है, मीन्स हमारा जो कच्चा माल है उसे तैयार माल के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है, उसके अंदर क्या मैनेजमेंट लाना है, मीन्स किन लोगों से कराना है, कितना कच्चा माल लाना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, डैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन। नेक्स्ट इज़ कॉन्टीन्यूस मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार किया और हमारा काम ख़त्म, ये एक कॉन्टीन्यूस प्रक्रिया है। मीन्स जब तक बिज़नेस स्टार्ट हुआ है और जब तक बिज़नेस चलेगा तब तक ये हमारे कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, हम इसे रोक नहीं सकते, हमें हर स्टेप पे हर स्टेज पे मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट सिर्फ एक अकेला बंदा नहीं
मैनेजमेंट सिर्फ एक अकेला बंदा नहीं कर सकता, ये एक ग्रुप की एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट इज़ इंटेंजिबल। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, बल्कि इसके रिज़ल्ट के अनुसार हम इसे महसूस ज़रूर कर सकते हैं। अगर हमारा रिज़ल्ट अच्छा है डैट मीन्स कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा है। अगर हमारे रिज़ल्ट हमारे प्लानिंग के अनुसार नहीं आ रही है, मतलब हमें अपने मैनेजमेंट के अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं एक बिज़नेस के अंदर। फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। सो एक ऑर्गेनाइज का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब अपने बिजनेस के लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस अपने प्रॉफिट के लिए तैयार किया जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको प्रॉफिट अर्न करना और उसकी ग्रोथ को बढ़ाना अपने ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट इज़ एक बिज़नेस का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है कि हमारा इन्वायरमेंटल केयर, कि हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, हम जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, उस चीज़ के इफ़ेक्ट से हमारा जो सोसाइटी है अफेक्ट ना हो, हमारा जो एनवायरमेंटल है वो अफेक्ट ना हो, वो नीट एंड क्लीन रहे। नेक्स्ट इज़ फेयर वेजेस। सभी एम्प्लॉयज़ को फेयर वेजेस मिलना चाहिए और एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि एक एम्प्लॉय को क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, उसको पर्सनली क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। मीन्स हमारे जो एम्प्लॉय की है वो सैलरी अच्छी होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए उस एम्प्लॉय की, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसको जहाँ वो काम कर रहा है उसके लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करके देना। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, ठीक है, हम मैनेजमेंट करते ही क्यों है, क्या महत्व है मैनेजमेंट का। फर्स्ट इज़ गोल को अचीव करने के लिए। विदाउट मैनेजमेंट वी कांट अचीव गोल। सो फर्स्ट इज़ अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मीनिंग होता है कि अपने काम को कम समय के अंदर कम लागत में बहुत अच्छे तरीके से करना, बहुत जल्दी करना और अपने कार्य को निपुणता के साथ पूरा करना, डैट इज़ एफिशिएंसी। और ये किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है, डैट इज़ ऑल पॉसिबल बाय मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन हो मीन्स कि मैनेजमेंट के थ्रू एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहे, कि उसकी जॉब जो है वो लंबे समय तक रहेगी, उसको फेयर वेजेस दिया जाएगा, डेट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट इज़ अडेप्टेबिलिटी। मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, अगर कंपनी के अंदर कोई भी नई टेक्निक आ रही है या कुछ भी नया आ रहा है, तो हम उसे मैनेजमेंट के थ्रू ऐसा बना सकते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर पाए। या फिर बिज़नेस के अंदर कोई भी चेंज आ रही है तो हमारा मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि वो उसको अडेप्ट कर पाए और उसके सिचुएशन के अनुसार उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर पाए। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। देखो ये एक अलग टॉपिक है कि मैनेजमेंट को एक आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आपका अलग से 3 नंबर में भी आ सकता है, एंड आप नेचर ऑफ मैनेजमेंट या इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी इस टॉपिक को लिख सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। कोई भी बंदा मैनेजमेंट नहीं कर सकता। एक मैनेजर बनने के लिए उसे प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी होती है कि उसे अपना दिमाग लगाना पड़ता है। ये नहीं है कि जो लिख दिया हमें उसी पर ही काम करना है, उसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ट्रेनिंग सबको चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू नीड, यानी कि क्रिएटिविटी के थ्रू उसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। तो डैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट इज़ आर्ट। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ साइंस। क्यों मैनेजमेंट साइंस क्यों कहा गया है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, जैसे कि हमारे हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत दिए गए हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट एक प्रोफेशन। मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि
कोई भी बंदा उठ के मैनेजर नहीं बन सकता जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को संभाल सके। मैनेजमेंट बनने के लिए कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ बॉडी होती है, कुछ क्वालिफ़िकेशन होती है, जो जैसे कि एक डॉक्टर को अपनी एथिक्स, बॉडी और क्वालिफ़िकेशन लेनी पड़ती है, इसी तरीके से एक मैनेजर को भी अपनी पढ़ाई पूरी करके मैनेजमेंट बनाया जाता है। इसलिए हम मैनेजमेंट को आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन तीनों में काउंट करेंगे। नेक्स्ट इज़ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसमें मैनेजमेंट इज़ टॉप लेवल, सेकंड इज़ मिडल लेवल एंड थर्ड इज़ लोअर लेवल। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि CEO, ये होते हैं हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो कि एक्सट्रीम बिजनेस के जो मेन डिसीज़न हैं वो लेते हैं। नेक्स्ट इज़ मिडल लेवल, जिसके अंदर डिपार्टमेंट के हेड आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ लोअर लेवल जो कि सुपरवाइज़र होते हैं। ये हमारे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो बच्चों, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम पर्पस, लेकिन जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ, जो कि हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आई विल एक्सप्लेन, जिसको हम एक अच्छी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं। डैट इज़ ट्रिक इज़ प्लीज़ ऑर्डर स्वीट एंड डिलीशियस केक। तो प्लीज़ से प्लानिंग, ऑर्डर से ओ से ऑर्गेनाइजिंग, स्वीट के एस से स्टफिंग एंड डी से डायरेक्टिंग, देन के से कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज देखो, पी से प्लानिंग यानी कि सोचना, क्या करना है, कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज को सेट करना कि कितने डिपार्टमेंट होनी चाहिए, कौन कौन पीपल हों, कितने लोग होनी चाहिए और कितनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कितनी मशीनरी होनी चाहिए। डैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। स्टफिंग जो हमने ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज सेट करे थे उनको भरना, जैसे कि राइट पीपल को राइट पोस्ट पे भरना। नेक्स्ट इज़ डायरेक्टिंग के अंदर होता है कि जो हमारे कर्मचारी है उसको मोटिवेट करना कि और उसको निर्देश देना, क्या करना है, कैसे करना है, और उनसे बातचीत करना विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग यानी कि कंपेयरिंग रिज़ल्ट को कंपेयर करना विद द फिक्सिंग, जो हमने प्लान किया था क्या वो उसके अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं। अगर हमारे रिज़ल्ट में डेविएशंस है तो वो किस कारण है और उसके लिए सुधार करना। डैट इज़ कंट्रोलिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।